आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। कैसा रहा आज का आपका दिन बैंक निफ्टी में। आज का बैंक निफ्टी का बेहद बेहतरीन दिन रहा। बैंक निफ्टी में आज के दिन हमें कहां कहां से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली और क्या आज बाजार का रेंज था, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग रेडी टीम से हूं और हम अभी बेसिकली सूरत ऑफलाइन सेंटर में वर्क कर रहे हैं। और अगर आप भी हमारे साथ यहाँ पर सूरत ऑफलाइन सेंटर पे अगर आकर सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सूरत ऑफलाइन सेंटर का नंबर और एड्रेस प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस को। इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि आज बेसिकली मॉर्निंग से कहां से ट्रेड बन रहे थे और क्या पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास। आज सेफ ट्रेड मिला या रिस्की ट्रेड से ही बाजार रिवर्स हुआ, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में। चलिए सबसे पहले हम आज का ये बाजार है, हमारे डेट आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको यहाँ पर कॉर्नर पे डेट दिखाई दे रहा है 26 सितंबर 2024। हम अभी बाजार 347 बाजार एंड हो चुका है, बाजार क्लोज हो चुका है। हम इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं 3:47 PM के आसपास। और चलिए शुरुआत करते हैं इसको समझने की, बैंक निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस को। यहां से हम समझते हैं सबसे पहले कि बैंक निफ्टी में आज के दिन में शुरुआत कहां से हुई थी, है ना। शुरुआती दौर देखना जरूरी है। शुरुआती दौर देखने के लिए हमें सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा, हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन, हिस्टोरिकल डेटा को देखना पड़ेगा। मींस हमें हिस्ट्री देखना पड़ेगा, बैक हिस्ट्री। एकदम हिस्ट्री नहीं पढ़ना है हमें, आज 9:15 से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हुई वो वाली हिस्ट्री हिस्टोरिकल डेटा को देखना है ना। चलिए आप देख सकते हो यहाँ पर बैंक निफ्टी का हमने हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर दिया है। एक्सपायरी डेट हमारा 1 अक्टूबर का है और हमें आज का एक्सपायरी, आज का हमें पर्टिकुलर डेट का वीडियो पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 9:15 को हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का डेटा ओपन कर दिया। मैं इसको एक बार पॉज कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ पाए। ठीक है, 9:15 को मैंने यहाँ पर डेटा डेटा को हम प्ले करके देखने की कोशिश करते हैं। आप टाइमिंग देख सकते हो यहाँ पर अपसाइड 9:15 हो रहा है। इसे हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि शुरुआती दौर पे हमें देखना जरूरी है कि शुरुआत कहाँ से हुई है बाजार में, है ना। इसको मैं प्ले कर देता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हुई आपको दिखाई देगा। बाजार में रेजिस्टेंस और सपोर्ट की शुरुआत बेसिकली हुई कहाँ से है, हम देख सकते हैं। हमारा वॉल्यूम जब यहाँ पर दिखाई दे रहा है 54,000 पर और सपोर्ट हमें कहाँ दिखाई दे रहा है 54,000 पर। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, साथ ही साथ आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आएंगी। हम बेसिकली बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें पता रहना चाहिए। अगर आप पुराने हैं तो आप को समझ में आएगा, कम्युनिटी मेंबर है तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर बेसिक्स का वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे आपको जानकारी होगी कि बेसिक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ से होता है। उसका भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टिक में हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस 54,000 पे है और सपोर्ट हमारा 54,000 पे, सेम दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पे। इस कंडीशन में क्या होगा, अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, है ना। टाइमिंग अभी हो रहा है 9:15 यहाँ पे थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा एटलीस्ट 9:20 तक का। उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हमें ट्रेड एग्जीक्यूट का करना है। कम से कम अगर आप नए हैं तो एटलीस्ट आप 9:20-25 तक का इंतजार करिए। उस बीच में सिनेरियोस की शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ से क्या बदलाव हुआ है, उस चीज को देखने की कोशिश करिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, डेटा को प्ले और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है ना। फर्स्ट टिक में दोनों ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अभी फिलहाल में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो रेजिस्टेंस और सपोर्ट, रेजिस्टेंस अब स्ट्रांग हो गया क्योंकि अभी हमारा क्या होगा यहाँ पर ओआई जो ओपन इंटरेस्ट है वो बाहर साइड वीक नहीं है, इसीलिए हम रेजिस्टेंस को स्ट्रांग करें। सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है। इस कंडीशन में बाजार बुलिश है, हमें बॉटम से खरीदारी करते हुए चलना है। बट अभी फिलहाल थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे क्योंकि हमें 9:20 तक का एटलीस्ट इंतजार करना है और डेटा को बनने देना है। अभी बाजार चल रहा है 54,050 के आसपास। तो इस कंडीशन में हमें अगर बात करें मैक्सिमम टॉप की, अगर बात करें तो EUR+1 ही है जहां पे अभी ब्रेकआउट चल रहा है। तो क्या मैं यहां से बिकवाली कर दूं, नहीं, अभी मुझे इंतजार करना पड़ेगा प्रॉपरली
क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप हो जाएगा तो एक बुल रन का केस हो जाएगा, फिर हमारा ट्रेड यहाँ पर फंस जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में हमें इंतजार करना है हमारे बॉटम का, एटलीस्ट हमें बॉटम या फिर UR+1। UR+1 से अभी मैं नहीं ले सकता क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस में। इस केस में UR+1 ही हमारा रेजिस्टेंस है, तो हमें एटलीस्ट इस कंडीशन में जब भी ऐसा आपको दिखाई दे सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, तो आप एटलीस्ट बॉटम का इंतजार करिए, बॉटम मिलेगा तो हम जरूर ट्रेड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब 9:18 हो रहा है। डेटा को मैं थोड़ा सा और फास्ट कर देता हूं यहाँ पर और आगे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा अभी फिलहाल में स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक टू स्टॉप है और ये परसेंटेज डिक्रीज होता जा रहा है। बाजार अभी भी UR+1 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि जो वैल्यू आ रहा है UR+1 का, यहाँ पर आप देख सकते हो UR+1 का वैल्यू आपको 54,041 के आसपास दिखाई दे रहा है। 9:20 हो गया। चलिए हम लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, है ना। यहां से हमारा अभी बुलिश प्रेशर है, तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं, हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 850 के आसपास, जो कि हमारा यहाँ पर लाइन प्लॉटेड है ना। 850 के आसपास जो कि हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है ना। ये वैल्यू आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी में हमने थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, एक आध 2 मिनट, तो आप यहाँ पे बेफिक्र रहिए, 1-2 पॉइंट्स आगे पीछे रहेगा बैंक निफ्टी में, वो 1-2 पॉइंट्स 5-10 पॉइंट का फ्लक्चुएशन चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलर इंडेक्स बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स है, तो वहां पे फ्लक्चुएशन वॉलिटिलिटी ज्यादा रहती है, तो 10 पॉइंट का हम बफर 10-20 पॉइंट का बफर लेके चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने 860 पे लाइन ड्रॉप किया हुआ है EOS का, नो प्रॉब्लम। चलिए यहां से शुरुआत करते, पहला लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरा, हमारा जो इमीडिएट बॉटम है इस कंडीशन में, इमीडिएट बॉटम जहां पे अभी फिलहाल में वैल्यू दिखाई दे रही है 950, जो कि EOR की ही वैल्यू है ना। तो वो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया 950-60 के आसपास। ये हमारा EOR है, या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। 9:20। बाजार अभी भी आप देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 के आसपास चल रहा है। आज पहली बार बाजार में ऐसा हुआ है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पे रहने के बावजूद भी बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 की स्ट्राइक प्राइस में चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, +2। बट हम वहां से भी बिकवाली नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बाजार में अभी बुलिश प्रेशर है। अगर मैं सोचूं भी एक्सट्रीम टॉप से अगर मैं बेच दूं बाजार में, क्योंकि बाजार में अगर रेंज की बात करें, अगर सपोर्ट वीक टू स्टॉप है, रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग है, तो इस केस में बाजार में हमारा एक्सट्रीम टॉप क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, है ना। तो +1 पे तो ब्रेकआउट चल रहा है और भी बाजार ऊपर साइड चल रहा है, तो क्या मैं यहां से बेच दूं? नहीं, हमें थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि ये फर्स्ट टिक है। थोड़ा हमें एडजस्टमेंट क्लियर व्यू पता चल जाए तो हम वहां पे ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। क्या पता हम यहाँ से बेचने जाए और रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप हो जाए, तो उस कंडीशन में वो ट्रेड हमारा फंस जाता है। इसीलिए मॉर्निंग टिक में अगर बात करें तो +2 144.50 के आसपास ये +2 का लाइन है, आप देख सकते हो 150 के आसपास +2 का लाइन है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करके रखा है, आप यहाँ पे नाम देख सकते हो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 बोल सकते हैं, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बना हुआ है ना, तो +2 हमें बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाजार चल रहा है मॉर्निंग 9:20 और EOR+1 का लाइन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो EOR+1 का जो ये ब्रेकआउट दिखा रहा है, इट मीन इसका लाइन अभी फिलहाल में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 54,040, 050, 60 के आसपास यहाँ पर, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। तो यहाँ पर भी अभी बाजार देखिए, सिंपल सी बात हम करें तो बाजार में अभी क्या है, यहाँ पर अभी भी बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 के आसपास चल रहा है ना। तो इस कंडीशन में मैं अभी थोड़ा सा क्या करूंगा, इंतजार करूंगा बाजार में। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 का नाम दे देते हैं यहाँ पर। चारों लाइन हमारे पास प्लॉट है और बाजार 9:20 में क्या चल रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पर 920 का कैंडल, ये यहाँ पे समथिंग इस पर्टिकुलर जोन पे 130 112 के आसपास ये पर्टिकुलर जोन पे चल रहा है ना। तो हमें तो इंतजार तो करना पड़ेगा बाजार में, यहाँ से मैं बेच नहीं सकता, बेचूंगा तो भी मुझे एक्सट्रीम इस वैल्यू से बेचना पड़ेगा, है ना। और इस वैल्यू से एक डायवर्सन आपको दिखाई दे रहा है, बट क्या होता है, ये एक्सट्रीम थोड़ा सा रिस्की जोन रहता है, इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा इंतजार करना ही पड़ेगा। और अगर आप बॉटम अगर मिल जाता है हमें इस कंडीशन में, तो इज अवर सेफेस्ट प्लेस टू बाय, है ना। यहाँ से अभी कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जहां से सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे या फिर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे। इस केस में अगर हमें यहाँ पर बॉटम मिल जाए यहाँ पर, तो मैं एक प्रेफरेबल ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा, रादर देन ये बेरिश ट्रेड मैं बनाने की कोशिश करूंगा। इस केस में जनरली क्या होता है, मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि अगर ऐसे केस में बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 के आसपास चल रहा है, तो वहां से रिवर्सल मिल जाए
प्रोबेबिलिटी रहती है, बट जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, इस चीज को समझने लगेंगे, तब हम उस ट्रेड को बनाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हमें अगेंस्ट में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ही ट्रेड को इनिशिएट करना है ना। चलिए शुरू करते हैं आगे। आगे क्या क्या बदलाव हुआ है। अगर रेजिस्टेंस इस कंडीशन में अगर वीक टू स्टॉप होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वो बाजार में एक बुल रन आ जाएगा, बुलिश मूव आ जाएगा, तो हमें फिर बॉटम का ही इंतजार करना है रादर देन टॉप। ठीक है, बॉटम से बाइंग के बारे में सोचना है। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के कि यहाँ पर क्या चेंजेस आया है, क्या बदलाव आया है, क्या रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप होने की तैयारी कर रहा है। आप रेजिस्टेंस साइड देखेंगे, यहाँ पर एक हमें ओआई चेंज का परसेंटेज दिखाई दे रहा है। इस केस में रेजिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ओआई भी वीक टू स्टॉप हो जाए, है ना। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप, सपोर्ट वीक टू स्टॉप। सपोर्ट वीक टू स्टॉप का परसेंटेज फिर से बढ़ रहा है, तो इस केस में बाजार में क्या है, बुलिश प्रेशर आ रहा है। हमें एटलीस्ट ये वाले जोन का तो भी इंतजार करना पड़ेगा, 940 के आसपास, 40-50 के आसपास एटलीस्ट हमें इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके हम वहां से बाइंग कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो एक रिस्की ट्रेड हो जाएगा, रिवर्सल के बारे में हम नहीं सोचेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो एक परसेंटेज 62 का, यहाँ पर आपको ये परसेंटेज अगर 75 के ऊपर हो जाएगा तो बाजार में क्या हो जाएगा, वीक टू स्टॉप। रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, वीक टू स्टॉप। अब वो वहां पे कुछ देर बाद आपको वहां पे इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। ये परसेंटेज आप देख सकते हो बढ़ रहा है बाजार में। बाजार चल रहा है 54,090 के आसपास, और हमें बॉटम का इंतजार है, बॉटम की तलाश है ना। बॉटम की तलाश है, बॉटम मिलेगा तो हम खरीदारी करेंगे। एटलीस्ट हमें 950 के आसपास अगर आ जाए बाजार, तो मैं एक रिस्की ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ से बनाने की कोशिश करूंगा। और सेफ साइड जाना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि 850 के आसपास है ना। तो चलिए, बाजार इस आज के दौरान, आज के बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग बाजार में हमें बॉटम नहीं मिला, और बाजार को आप देख सकते हो 9:30 बजे बाजार अभी भी 54-65 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे समथिंग, है ना। यानी एटलीस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे बाजार मॉर्निंग के समय पे ये बॉटम पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, कहाँ पे, EOR+1, EOR+1 पे आ रहा है। अभी भी बाजार कहाँ आ रहा है, EOR+1 के आसपास। ये तो हमारे लिए हाईली रिस्की जोन है, हमें एटलीस्ट 930 में इस वैल्यू का तो भी इंतजार तो करना पड़ेगा ना, 950 के आसपास अगर बुलिश ट्रेड बनाना है तो, है ना। सपोर्ट वीक टू स्टॉप है, बुलिश ट्रेड बनाना है तो एटलीस्ट ये ट्रेड, ये जोन का इंतजार तो करना पड़ेगा। और आप साथ ही साथ देख सकते हो यहाँ पर अब रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप होने की तैयारी कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर ये 75% हो जाएगा तो रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप, सपोर्ट वीक टू स्टॉप। इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा बुल रन आ जाएगा और हम खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में अगर हमें ये वैल्यू भी मिल जाए बुल रन के केस में, तो हम अच्छी एक रिस्क के दौरान एक खरीदारी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बदलाव आया है या फिर नहीं आया है। यहां से कर देते डेटा प्ले। आज ऐसा कुछ बदलाव तो हमें दिखा नहीं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बाजार चल रहा है 86, 54, 86, हाईली रिस्की जोन है। बाजार में एक स्लाइड सा डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाई दिया, बट वो ट्रेड हम नहीं करते हैं क्योंकि अभी बाजार में बुलिश प्रेशर है, और अब हमें रेजिस्टेंस भी वीक टू स्टॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। 9:33 हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप की तैयारी कर रहा है। जिस समय रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप हो जाएगा उस कंडीशन में बाजार में बुल रन आ जाएगा, फिर हमें बिकवाली के बारे में तो सोचना ही नहीं है, हमें खरीदारी के बारे में ही सोचना है, ठीक है। हमें देख सकते हो आप 850 बाजार दिन के दौरान, आप देखिएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस को वीक टू स्टॉप जैसे ही होगा, हमें एक बुल रन का केस आ जाएगा, फिर हम बॉटम से खरीदारी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा डेटा प्ले होने दीजिए, टाइम को आगे बढ़ने दीजिए। हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है या नहीं है। अभी जब तक रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप नहीं है, तब तक बाजार में क्या रेंज रहेगा, EOR+1 ही रेंज रहेगा यहां तक, जब तक वीक टू स्टॉप नहीं। अब देख सकते हो अब बाजार में रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, वीक टू स्टॉप। तो अब जो हम रेंज की बात कर रहे थे, वीक टू स्टॉप जब तक नहीं है तब तक बाजार में यहाँ पर प्लस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 का रेंज दिखाई देगा। जिस समय वीक टू स्टॉप हो गया बाजार में बुल रन, अब हमारे पास कोई भी टॉप नहीं है, अब हमें बॉटम का इंतजार करना है। यहाँ पर ये बॉटम मिल जाएगा तो हम खरीदारी करेंगे, अदरवाइज इंतजार करेंगे। 9:36 हो रहा है। बैंक निफ्टी में देखते हैं 936, बाजार इस पर्टिकुलर जोन पे चल रहा है, EOR+1 पे। क्या यहाँ से मैं आप कमेंट करके बताइएगा, क्या मैं यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। मुझे बाइंग करना है तो एटलीस्ट सेफ जोन का इंतजार करना पड़ेगा। बुल रन में एक्सट्रीम सेफ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, या फिर आप यहां से बाइंग कर सकते हैं, है ना। एटलीस्ट आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा बाजार में। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं कि आपको एटलीस्ट कहां तक का इंतजार करना पड़ेगा बाजार में।
ठीक है, देखिए एटलीस्ट आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, या तो बाजार ये 9:30 के बाद, अभी बुल रन का केस है, या तो यहां से हम रिस्की ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं बुलिश साइड, ठीक है, या फिर अगर हमें इंतजार करना है सेफ साइड का, तो इस कंडीशन में बाजार को यहां से इस पर्टिकुलर जोन पे एक्सट्रीम सेफ आना पड़ेगा, यहां से हम अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं, है ना। ये दो कंडीशन है हमारे पास। बट अभी बाजार तो आज दिन भर ऊपर EOR+1 पे ही रह गया, हमें बॉटम मिला ही नहीं, एक्सट्रीम तक बॉटम मिला ही नहीं, और बाजार कंटिन्यूअसली अपसाइड डायरेक्शन में ही हमें दिखाई दिया। और आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली इसी जोन के आसपास बाजार घूमता रहा। कब तक, एटलीस्ट आप टाइम देखिए, हम बात करते हैं, और उस कंडीशन में बाजार में कोई भी बदलाव ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो कि बाजार को बदल सके। एटलीस्ट कब तक घूमते हुए दिखाई दे रहा है आप देख सकते हो, एटलीस्ट आज तो 2:30 बजे पूरा बाजार ने ये कंसोलिडेट फेस कर दिया है ना, इसी पर्टिकुलर 100 पॉइंट्स के आसपास ही बाजार घूमता रहा, और इसी पर्टिकुलर जोन पे 54-150 के आसपास ही बाजार दिन भर घूमता रहा। आज कोई भी हमें ट्रेड मिला ही नहीं, बॉटम मिला ही नहीं, है ना, बॉटम मिला ही नहीं। बुल रन के केस में भी बॉटम नहीं मिला, इंतजार करते रह गए। हम मॉर्निंग में लाइव भी थे, आप अगर आपको लाइव देखना है तो हमारे कम्युनिटी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आकर आप लाइव जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कम्युनिटी मेंबरशिप का लिंक, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए, हमारे साथ लाइव भी बाजार में बैठ सकते हैं, है ना। चलिए यहां से हम आगे देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब टाइमिंग को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि कोई बदलाव तो आया नहीं है बाजार में, ठीक है, बॉटम हमें मिला नहीं है। क्या यहाँ पर कोई चेंजेस दिख रहा है? अभी 9:36 हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं 10 बजे के आसपास, और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि कोई बदलाव आया है कि नहीं आया, है ना। 10:30 के आसपास चलते हैं, 1 घंटा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, 1 घंटे और आगे बढ़ा देते हैं। अब आप देख सकते हो 10:20 टाइमिंग यहाँ पे देख लीजिए मॉर्निंग का, और यहाँ पे बाजार में वही कंडीशन बना हुआ है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट अब क्या हो गया, बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट हो गया। इस कंडीशन में भी बुल रहा नहीं है बाजार। अब एटलीस्ट हमें ये यहाँ पे तो हमें बॉटम मिलना चाहिए, तो मैं खरीदारी के बारे में सोचूं। और सपोर्ट भी अब वीक टुवर्ड्स टॉप की तैयारी कर रहा है, और रेजिस्टेंस भी और वीक टुवर्ड्स टॉप की तैयारी कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है, हमें बाजार में बुल रन ही दिखाई दे रहा है, हमें हर बॉटम से खरीदारी करते हुए चलना है। और हमारे पास बॉटम क्या है, एटलीस्ट अभी भी रिस्की बॉटम, जब तक ये पूरा टोटली स्ट्रांग ना हो जाए, हमारे पास ये 950-60 का रिस्की बॉटम है, सेफ हमारा यही बना रहेगा, है ना। रिस्की बॉटम में भी बाजार हमारे को नहीं दिया है, कब आया है आप देख सकते हो, ये इस पर्टिकुलर जोन पे भी रिस्की नहीं, रिस्की बॉटम भी नहीं आया है। रिस्की बॉटम के लिए तो हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू का इंतजार करना था, आया ही नहीं आज बैंक निफ्टी में हमारे पास कोई बॉटम, इसीलिए हमने आज इंतजार किया बाजार में बस, और कुछ भी बैंक निफ्टी में हमें प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं मिला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से चलते हैं सीधा, कितने बजे, 10:20 हो रहा है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 11 बजे के आसपास चलने की कोशिश करते हैं कि क्या बदलाव आया है ना। 11 बजे देख लीजिए क्या चेंजेस आए, टाइमिंग देख सकते हो 11 बज रहे हैं ऊपर। आप यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या कंडीशन है आप बताइए, रेजिस्टेंस में सिंपल वही कंडीशन बनी हुई है, रेजिस्टेंस 54,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का, और वो वीक टुवर्ड्स टॉप है 54,100 पर, है ना। ये येलो बॉक्स अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 100% अभी भी यहाँ बना हुआ है ना। तो ये वीक टुवर्ड्स टॉप ही है इस पर्टिकुलर जोन पे 54,100 पर, और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप है। इस केस में बाजार 146 ही चल रहा है, हमें एटलीस्ट बॉटम का इंतजार करना है 985 960 के आसपास, यहां तक का, है ना, 985 960 ये पर्टिकुलर जोन पे। चलिए बाजार आया ही नहीं, कितना बज रहा है, एटलीस्ट अभी हम 11 बजे के आसपास बात कर रहे हैं, बाजार वहीं चल रहा है 150 के आसपास, हमें बॉटम मिला ही नहीं बैंक निफ्टी में, और बाजार में एक बुलिश अपसाइड ही रह गया, और अपसाइड ही मोमेंटम दिखाई दे रहा है। चलिए टाइमिंग को और आगे बढ़ाता हूँ, यहां से चलते हम 12 बजे के आसपास कि क्या डेटा में कोई बदलाव है या फिर नहीं है। देखिए 12 बजे हम पहुंच गए, अभी भी रेजिस्टेंस हमारा क्या है, रेजिस्टेंस 100% 54,000 पे बना हुआ है, वीक टुवर्ड्स टॉप एट दिस 54,100, है ना, यहीं पे ही बना हुआ है। अभी भी 100% वाई का है, तो हम वीक टुवर्ड्स टॉप कहां तक मान रहे हैं, 54,100 पर, और सपोर्ट भी हमारा 54 से 54,100 पर वीक टुवर्ड्स टॉप है। बट यहाँ पर अभी सपोर्ट का हाईएस्ट वाई चेंज इस पर्टिकुलर जोन में दिख रहा है, और 92% यहाँ दिख रहा है। तो इस कंडीशन में सपोर्ट और बुलिश होने की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर अभी बॉटम हमारे पास क्या बन जाएगा, बॉटम इमीडिएट। अभी भी हम बात करें मॉडरेट सेफ, यहां से हम खरीदारी कर सकते हैं, बाजार 191 चल रहा है, इट मींस अभी भी यहाँ से 990 से 190 100 पॉइंट दूर है, इंतजार हमें करना ही पड़ेगा बॉटम का। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से डेटा को समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। 12 बजे तक तो कुछ था ही नहीं, और बाजार में भी आज
एटलीस्ट 2:30 बजे तक तो कुछ हमें प्रॉपर सेफ ना मिला, हम इंतजार ही करते रह गए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बदलाव हुआ है, 1 बजे चलते हैं और डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं 1 1 आवर इसीलिए आगे बढ़ते जा रहा हूँ क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी कोई ट्रेड ऐसा मिला ही नहीं है ना। अब आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हुआ है, अब यहाँ 54 100 से, अब नेचुरली ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, बट हम इसे वीक टुवर्ड्स बॉटम कंसीडर नहीं करेंगे। हमें पता है 54,000 से वीक टुवर्ड्स टॉप यहाँ पर था 54 100 पर, और अब ये यहाँ से शिफ्ट हो गया 54 200 पर। इस केस में बाजार में क्या है, अब ये नेचुरली वीक टुवर्ड्स बॉटम तो दिखा रहा है, बट हमें पता है कि यहाँ पर शिफ्टिंग हुई है, और शिफ्टिंग भी स्टेप बाय स्टेप हुई है ना। स्टेप बाय स्टेप हुई है, यहाँ से बाजार पहले 54,000 से क्या हुआ, शिफ्ट हुआ कहाँ पर, इस पर्टिकुलर जोन पे 54 100 पर, और यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट हुआ। तो इस केस में अभी वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा तो रहा है, बट हमें पता है कि बाजार में यहाँ पर शिफ्टिंग हुआ है रेजिस्टेंस का बॉटम से टॉप की तरफ, स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए ये बुलिश प्रेशर को जताता है। हमें इस पर्टिकुलर परसेंटेज पे नजर बना के रखेंगे, अगर यहाँ पे कोई चेंजेस आएगा तो इस कंडीशन में बाजार में कुछ नया हमें दिखाई देगा। अदरवाइज अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होता रहा तो बाजार में बुलिश प्रेशर बना रहेगा। और सपोर्ट साइड भी क्या हुआ, बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। सपोर्ट भी हमें यहाँ से स्टेप बाय स्टेप पहले 54 100 पर शिफ्ट हुआ और उसके बाद 54 200 पर शिफ्ट हुआ। तो इस केस में भी बाजार में ये हमें दिखा तो रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, बट ये क्या है, बुलिश प्रेशर है, टोटली बुल रन का कंडीशन है बाजार में, है ना। हमारे पास अभी भी फिलहाल में कोई टॉप नहीं है, टॉप नहीं है, हमें बॉटम मिलेगा तो हम खरीदारी करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। बॉटम आप देख सकते हो 54,064, ये हम एक रिस्की जोन है, यहाँ पे बाजार आएगा तो हम खरीदारी करेंगे। टाइमिंग हो रहा है 1 बजे, चलिए देखते हैं बाजार इस पर्टिकुलर रिस्की जोन में आया या फिर नहीं आया। 1 बज रहा है बाजार में, यहाँ पर हम देख सकते हो बाजार 150 के आसपास ही चल रहा है, और हमें बॉटम कहाँ है, एटलीस्ट 060 यानी 060 के आसपास बॉटम कभी आया नहीं। बाजार एटलीस्ट यहाँ का लो 54,084 का लगाया है, और बाजार यहीं से ही बुलिश मूव देता हुआ दिखाई दिया। ऐसे केस में बाजार हमें आज बॉटम मिला ही नहीं, हमें बाजार में बुलिश प्रेशर एंड तक दिखाई दिया, बुल रन दिखाई दिया, बट हमें कोई भी बॉटम आज दिया ही नहीं उसने खरीदारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 2 बजे के आसपास चलने की कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशन और दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा टॉप क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बाजार में अभी भी फिलहाल में कोई भी ऐसा परसेंट, अब परसेंटेज स्टेबल है, इट मींस कंसोलिडेट बाजार रहेगा, कंसोलिडेट टुवर्ड बुलिश ही रहेगा, है ना। परसेंटेज जब भी ऐसा स्टेबल दिखे, डिक्रीजिंग मोड में ना दिखे एकदम ड्रास्टिक, तो क्या हमें कंसिडर करना है, बाजार में बुल रन तो है बट कंसोलिडेट टुवर्ड बुलिश रहेगा, है ना। अगर परसेंटेज ड्रास्टिक डिक्रीज होकर स्ट्रांग हो जाए तो तुरंत तुरंत हमें बुलिश प्रेशर दिख जाएगा, बट ऐसे कंडीशन में हमें थोड़ा सा इंतजार करना है बॉटम का। बॉटम आएगा तो हम खरीदारी करेंगे, अदरवाइज प्रॉपर इंतजार हम करेंगे, ठीक है, इंतजार करेंगे। चलिए अभी देखिए 2 बज रहा है, कुछ भी ऐसा मोमेंटम नहीं आया, और हमें एटलीस्ट 2:30 बजे तक ही ट्रेड में बने रहना है, उसके बाद तो कोई ट्रेड इनिशिएट हमें नहीं करना है। चलते हम यहाँ से 2:30 बजे। 2:30 बजे आप देख सकते हो बाजार कहाँ चल रहा है, बाजार यहाँ पर आप देखिएगा 230 को भी बाजार अभी सेम कंडीशन, अब यहाँ पे स्लाइड सा थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो चलिए इस केस में बाजार में अभी रेजिस्टेंस हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस वापस दोबारा अपने 54,000 पर आ गया है, और ये वीक टुवर्ड्स टॉप एट दिस 54 100, यानी बाजार में रेजिस्टेंस की शुरुआत तो यहीं से हुई थी, बट वो वापस अपने प्लेस में आ गया, तो ये बुलिश प्रेशर ही रहेगा, ये वीक टुवर्ड्स टॉप ही कहलाएगा। इस केस में क्या है, हमें ध्यान देना है कि इस केस में थोड़ा सा हमें परसेंटेज पे नजर बना के रखेंगे, बट अभी 2:30 बजे के बाद तो कोई ट्रेड हमें इनिशिएट नहीं करना है नया। उसके बाद में क्या चेंजेस आ रहा है वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें हमारे ट्रेड को 2:30 बजे प्रॉपर एग्जिट कर देना है ना। बाजार अपने टॉप पे ही चलता रहेगा, उसके बाद हमें कोई नया मोमेंटम ऐसा मिला नहीं, ना बॉटम मिला। उस केस में हम हमारे जितने भी ट्रेड्स अगर लिए होंगे तो 2:30 बजे के बाद अवॉइड करिए, ट्रेड लेने की कोशिश मत करिए। तो यही था आज बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इस कंडीशन में आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि आज आपने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया या फिर प्रॉपर वैल्यूज का इंतजार किया, है ना। चलिए आज का यह वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको सारी जानकारी मिलती रहे। इसी तरीके से हम बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट या फिर निफ्टी का पोस्ट मार्केट का वीडियो यहाँ पर डालते रहेंगे, और साथ ही साथ बेसिक्स टू एडवांस की हमारी ऑप्शन चेन की सीरीज भी शुरू है, तो उसके भी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, है ना। आपको अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो मोहित एलटीपी करके आप देख सकते हो यूट्यूब पर, यहाँ पर आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पर हम अपने सारे वीडियोस
बेसिक्स टू एडवांस का यहाँ पर आपको दिखाई देगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप इस वीडियो में अभी तक बने रहे। बाय बाय।